सुखी जी देखिए, क्वेश्चन 13, in how many years will rupees 7,000 amount to rupees 9317 at 10% per annum compound interest? ठीक है, सुखी जी बताइए 7,000 क्या है? सर अमाउंट। ओके, और 9317 क्या है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, श्रेया जी आपको क्या लगता है 7,000 क्या है और 9317 क्या है? Sir, 7,000 amount or 9317 principal. 9317 प्रिंसिपल। ओके, देखिए श्रेया जी, आपने बैंक को 9317 रुपीज दिए और बैंक ने आपको 7,000 रुपीज दिए, आपको अच्छा लगेगा? Okay, तो समझा। क्या समझा बेटा? 7,000 principal है और 9317 amount है। 7,000 प्रिंसिपल है और 9317 अरे बोलो भाई। Amount है। सुखी जी आपको क्या लगता है, ठीक है गलत है? सर पर वहां पर लिखा है 7,000 अमाउंट। हाँ, इंग्लिश बोलिए बेटा दोबारा, क्या सर? पूरा क्वेश्चन इंग्लिश फिर से बोलिए। Okay, sir. In how many years will 7,000 amount to 9,317 at 10% annual compound interest? फिर से बोलिए। In how many years will rupees 7,000 amount to rupees 9,317 at 10% per annum compound interest? ओके, हिंदी में इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? कितने साल में 7,000 अमाउंट 7,000 का अमाउंट टू 9,370 10% हाँ पर। बेटा, क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है हिंदी में कि कितने सालों में 7,000 रुपीज 9317 रुपीज बन जाएगा। भाई बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो क्या समझ आया आपको, फिर से कि आप बताइए। सर, हाँ सर, हाँ हाँ, फिर से आप बताइए, समझाइए। सर 7,000 प्रिंसिपल होगा हम्म, और रुपीज 9,317 ये होगा अमाउंट। अभी भी आपको कोई डाउट है सुखी जी? नहीं सर। एक बात आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट के बारे में समझनी पड़ेगी, और वो आराम से, जरा शांति से समझिए, आराम से समझिए, जरा शांति से, आराम से समझिए। अगर मैं 100 रुपीज देता हूँ बैंक को, तो मैं बैंक से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 110 रुपीज बना देगा। आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर मैं प्रिंसिपल देता हूँ तो मैं जो अमाउंट चाहता हूँ भाई, वो ज्यादा चाहता हूँ ना। तो यस सर। अमाउंट तो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा ही होगा, छोटा कैसे हो सकता है? नहीं समझ में यस आया? समझा सर। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। तो अगर आप मेरी बात समझ आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे छोटा, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद अमाउंट। भाई समझ नहीं आया? समझा सर। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में कितना है, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो 10 रुपीज, 100 रुपीज, 110 रुपीज। नहीं समझ में आया? समझा सर।
श्रेया जी आपको समझ में नहीं आया? सर समझ क्या? प्रिंसिपल जो है वो छोटा किससे? अमाउंट से। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से भी छोटा। सैम जी समझ आया? कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेस देन प्रिंसिपल इज लेस देन अमाउंट। ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ आनी चाहिए। अगर आपका जो आंसर आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। सैम जी समझ आया? ओके, तो सुखी जी को फिर से पकड़ते हैं। सुखी जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 में 7,000 रुपीज क्या है? सर 7,000 प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या है बेटा? 9,317। रेट क्या है बेटा? रेट्स और 10%। ओके, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? सर अमाउंट का फॉर्मूला जो भी आपको आता है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा फॉर्मूला आता है? अभी तो 2-3 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर पे। सो लिख के बता दीजिए आप। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एक ही फॉर्मूला है, वही देख के बता दीजिए क्या है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस यस। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, कोई दूसरा फॉर्मूला भी आता है? सर अमाउंट का फॉर्मूला आता है। बताइए। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 और बाहर टाइम। बाहर टाइम मतलब रेज कहाँ टू टाइम? पावर टाइम। तो बाहर टाइम नहीं बोलते बेटा, रेज टू पावर टाइम बोलते हैं। बाहर टाइम मतलब क्या? टाइम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। ये है इसका दूसरा फॉर्मूला। नहीं समझ आया भाई? समझा सर। अच्छा, अब मुझे बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको निकालना क्या था? सर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो बेटा फिर से। क्वेश्चन बोलो ना। हाँ, क्वेश्चन बोलो। इन हाउ मेनी इयर्स विल फिर रुपीज से बोलो। 7,000। फिर से बोलो, आराम से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स रुको विल रुको रुको, फिर से बोलो। इन हाउ मेनी इयर्स फिर से विल बोलो। फिर से इन बोलो। हाउ मेनी इयर्स तो विल क्या पूछ रहे हैं आपसे? ईयर ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स? इयर्स। भाई नहीं समझ में यस आ रहा बिल्कुल? समझा सर। हाँ, अब फिर से क्वेश्चन बोलिए पूरा। In how many years will rupees 7,000 amount to rupees 9,317 at 10% per annum compound interest? हम्म तो बोलो भाई, अभी इस इक्वेशन में क्या क्या डाल दोगे आप? सर अमाउंट हमें दिया है कितना दिया है बेटा? 9,317। शाबाश। और क्या दिया है? इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें दिया है 7,000। ओके 1+10/100 ओके। और बाहर टाइम को ऐसे ही रहने देंगे। शाबाश। अभी फिर वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 1+11/10। बहुत बढ़िया। तो कैसे करोगे? ये तो टाइम ऐसे ही यहाँ पर ऊपर रहेगा। तो यस सर। 9317, ये वाला जो 7,000 है, हाँ ये वो डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, ये 1+10/100, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 रेज टू पावर टी। नहीं समझ आया भाई? किसी को डाउट है? सुखी जी आपको डाउट है? यस सर। वन हाँ वन टेन बोलो भाई। कैसे आएगा? वन
एलसीएम लोगे ना बेटा? यस सर, समझा। हर क्वेश्चन में एक ही चीज, हर क्वेश्चन में एक ही चीज, कोई नई चीज तो हो ही नहीं। ये है 1+10/100, इसका एलसीएम लेना है हर बार। हर क्वेश्चन में आप एक ही चीज करेंगे, कोई नई चीज नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? समझा सर। अभी ये तीसरा लेक्चर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का सुखी जी। आई थिंक अभी तो समझ आना चाहिए, यस सर। है ना? अभी तो समझ आना चाहिए भाई। अच्छा, अभी क्या करेंगे? सर, भाई कॉमन डिवाइजर होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया? यस सर। अब आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं किससे डिवाइड होगा, यही सोच के परेशान हो रहे हैं। यस सर। हाँ, तो डरना नहीं है बेटा, जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसी से डिवाइड हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। चिंता मत करो। ये देखो, 7 1 23, 7 3 21, 7 3 21, 7 1 7। देखा? मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, आप परेशान मत होना। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1331/1000 इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर टी। नहीं समझ में आया? समझा सर। भाई कोई डाउट है तो रोकिए। सुखी जी डाउट है तो रोकिए, नहीं ताकि नहीं सर, मेरे को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आराम से कर सकें। फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। श्रेया जी आपको कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर। ये आपके लिए एक्स्ट्रा स्लो ट्रेन है, तो कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक ये था कि अगर यहाँ पर 3 जीरोज नजर आ रहे हैं तो ये जो है ये क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा? 11/10 का क्यूब होगा। ये ट्रिक है भाई। सुखी जी समझ नहीं आया अभी भी? समझा सर। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई 11/10 क्यूब इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर टी। नहीं समझ में आया? समझा सर। भाई अभी भी डाउट है तो रोक लो। नो सर। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा सुखी? सर, 11/10। 11/10 का क्यूब इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर टी। ये जो दोनों बेस है ना, ये सेम है, इसके लिए ये जो है ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। ये देखिए, अगर नहीं समझ आया तो आराम से देखिए। देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा सुखी जी? सर, 3। अगर मैं लिखता हूं 5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर वाई, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा? सर, 4। अगर मैं लिखता हूं 1/7 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1/7 रेज टू पावर 10, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? सर, 10। 10। तो इसीलिए अगर कभी लिखा है 11/10 रेज टू पावर टी इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर 3, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के सर। भाई अभी भी तो कोई डाउट है तो पूछ लो, इससे स्लो नहीं चल सकता।
नहीं सर। श्रेया जी आप पूछ लो। कोई डाउट नहीं है। सैम जी आपका कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अभी मैं मीटिंग बंद करता हूँ, दोबारा से चालू करता हूँ, ठीक है ना? दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके सर।